नैन में मां के बसता सपना मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला न जाता, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। बाकी मनीष जी क्रांतिकारी भाषा लेके आएंगे। इनके बारे में इतना ही कहेंगे कि अहो भाग्य हमारे कि ये हमारे यहाँ पधारे, है कि नहीं? कि हम लोग बिहार के ईमानदार अधिकारी बनेंगे। हम लोग कभी भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और हम लोग अपने हिम्मत और हौसला से बिहार को बदल के रख देंगे। शेक्सपियर ने कहा है कि ट्रबल्स नेवर कम अलोन, विपत्ति कभी अकेले नहीं आती है। मनीष जी, इन विपत्तियों से आपको भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है और ये सब नौकरी करेंगे इनको भी लड़ना है। प्रतिदिन इनके लिए एक चुनौती होगी। एवरी डे इज अ चैलेंज फॉर एवरीवन। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कौन कौन मुझे जानता है? नहीं, सब लोग नहीं, लड़कियां थोड़ा कम जानती हैं, लड़के लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग जो है भविष्य में डीएसपी बनने वाले हैं कम से कम, और भी बड़े बड़े पद पे आप लोग जाने वाले हैं। सही है कि नहीं है? सही है। आप लोग बिहार में एक अच्छे सरकारी पदाधिकारी बनने वाले हैं भविष्य में। एम आई राइट या रॉन्ग? सही है कि नहीं है? सही है। तो आप लोग जब पदाधिकारी बनिएगा तो ईमानदार पदाधिकारी बनिएगा या बेईमान? सब लोग ईमानदारे बोलता है, सब लोग ईमानदारे बोलता है। तो सब लोग अपने अपने मूड़ी पे हाथ रखे, सब लोग और कहे कि हम ईमानदार अधिकारी बनेंगे। आज जो जो मूड़ी पे हाथ रख के ईमानदारी से क्रिया खाएगा वो सभी लोग डीएसपी बन जाएगा। सभी लोग, सभी लोग। तो हाथ रखिए मूड़ी पे सब लोग, सब लोग। देखिए, जो नहीं रखेगा समझ जाइए, यहीं पे कैमरा घुमा दीजिए सबके तरफ। हाँ, सभी लोग। और कहिए कि हम लोग बिहार के ईमानदार अधिकारी बनेंगे। हम लोग कभी भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और हम लोग अपने हिम्मत और हौसला से बिहार को बदल के रख देंगे। और कैमरा में देख लीजिएगा, लोग 10-12 लोग मुड़ी पे हाथ नहीं रखे थे, हम सब पे ध्यान दिए हैं। चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं, क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? बीपीएससी की। अच्छा, तो किस प्रकार से तैयारी करते हैं? मोबाइल से दूर, गर्लफ्रेंड से दूर, परिवार वालों से दूर, या इन तीनों के साथ? नहीं, फैमिली से दूर हैं और मोबाइल से थोड़ा बहुत दूर हो रहे हैं। कोशिश गर्लफ्रेंड से एकदम पूरा दूर, पूरा दूर है। हाँ, तो उसका नाम बाद में रखें। चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या नाम हुआ बाबू आपका? रूपम कुमारी। अच्छा, कितना दिन से तैयारी कर रही हैं? 1 ईयर। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं? डीएसपी। क्या? डीवाईएसपी। डीवाईएसपी। डीवाईएसपी के पहले ईमानदार लगाया कीजिए। ईमानदार डीवाईएसपी। क्या? ईमानदार डीवाईएसपी। ईमानदार डीवाईएसपी। क्या बनना चाहते हैं आप लोग? हाँ, जो भी चीज़ बनना चाहते हैं उसके पहले ईमानदार लगाइए, क्योंकि बिहार के ही भ्रष्ट अधिकारी जो है बिहार के बर्बादी के सबसे बड़े कारण हैं। सही है कि नहीं है? और हालांकि कुछ अधिकारी बहुत ईमानदारी से बिहार में काम कर रहे हैं, कुछ टीचर ईमानदारी से काम कर रहे हैं और कुछ बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई भी कर रहे हैं। सही है कि नहीं है? और कुछ लोग ईमानदारी से चाइनीज मोबाइल से मेरा वीडियो भी बना रहे हैं। सही है कि नहीं है? तो चीन हमारा दुश्मन देश है, चाइनीज मोबाइल का बहिष्कार भी करना है साथ में। सही है कि नहीं है? चलिए ठीक है। क्या बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति जायसवाल। अच्छा, पढ़ने से पहले चश्मा लगा या उसके बाद लगा? नहीं, मतलब उसके पहले से ही लगा हुआ है। पहले से ही लगा हुआ है। कब से चश्मा लग गया? 1 ईयर। अच्छा, मैट्रिक में कितना % मार्क्स आया? 65%। बिहार बोर्ड से कि अंग्रेजी वाला मीडियम से? बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से। और इंटर में? 73%। अच्छा, यहाँ पे क्यों आई? बीपीएससी का तैयारी करने। यहाँ पे बीपीएससी। अच्छा, सर कैसे पढ़ाते हैं? शशि सर? एक्चुअली हम शशि सर के नाम पे यहाँ पे आए थे और इससे पहले हम पढ़े हुए हैं शशि सर से। हाँ। तो यहाँ पे आने के बाद और ज़्यादा रूबरू हो गए अच्छे से। अच्छा, ऐसा नहीं ना है कि नाम पे चली आई, नाम बड़े दर्शन छोटे वाला कहानी नहीं ना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है ना? नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और बच्चे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविरंजन कुमार। अच्छा, आप लोग जब डीएसपी बन जाइएगा और हमारे ऊपर केस होगा तो हमको गिरफ्तार कीजिएगा कि थोड़ा सा छूट दीजिएगा?
देखिए ये सब ससुरा हमारा दुश्मन है साहब। देखिए देखिए ये लोगों को, अरे हम मतलब बढ़िया ना काम करते हैं हो, सभी लोग गिरफ्तार कर लेगा। और इसीलिए जो है 4 बार हम जेल जा चुके हैं। इसीलिए हम करते क्या हैं, नहीं ना जाने दीजिएगा लोग, नहीं ना जाने दीजिएगा लोग। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो आप लोग हमें जेल नहीं ना जाने दीजिएगा। चलिए ठीक है, भगवान करे कि आप सभी लोग डीएसपी बन जाए, सभी के सभी लोग बन जाए, क्योंकि इतना भैयावा सब और इतना बहन सब जीत जाएगी सर, डीएसपी बन जाएगी सब, तो हम लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सर आप बीच में आ जाइए, बच्चों के बीच में आ जाइए। सर के पैर में दर्द है थोड़ा सा। और अच्छा ये बताइए सर, 1 मिनट सर, रुक जाइए, अब हो गया। इन बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं आप? देखिए, बच्चों के सिलेक्शन में टीचर का योगदान आधा से भी कम होता है। आधा से भी कम। बिल्कुल सच्चाई यही है। 15% जो है उनके इन्वायरमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, उससे आप आगे बढ़ेंगे तो 30-40% उनके दोस्तों का कंट्रीब्यूशन होता है। और रही बात उसके बाद शिक्षकों का होता है। शिक्षक उसी तरह का होता है कि आप अगर चौराहे पे खड़े हैं तो आपको किस रास्ते जाना है, वो काम टीचर का है कि ये बताना है कि तुम्हें इस पथ पर चलना है। नंबर 1 बात। दूसरी बात एकदम सच्ची बात है, और दूसरी बात ये टीचर का काम है कि उनको बताना है कि ये चीज़ें तुम्हें पढ़नी है और ये चीज़ें तुम्हें नहीं पढ़नी है। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह से माँ बाप होते हैं, माँ बाप से ज़्यादा दुनिया में आप कहते हैं कोई प्रेम नहीं करता है, लेकिन अगर माँ बाप से ज़्यादा दुनिया में कोई प्रेम करता है तो वो एक सच्चा शिक्षक ही करता है। ये सच्चाई है। मेरी क्लासेस बहुत कम बैचेज में लगती हैं, या जिन बैचेज में लगती है मैं जाता हूं, लेकिन मेरे मन में एक उम्मीद होती है। मैं लड़कों से कहता हूं कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में, और लड़कियों से ये कहता हूं कि तुम अपने आप से प्रण कर लो कि तुम अपने पति का डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करोगी। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है और तुम्हें स्वावलंबी बनना है, और तुम्हें ऐसी नौकरी नहीं करनी है, तुम्हें एक अधिकारी बनना है कि समाज भी तुम्हें ऊंचे नजरों से देखे और वुमेन एम्पावरमेंट की फिर जरूरत ना पड़े, तुम अपने आप को इतना एम्पावर कर लो। अच्छा ये बताइए, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जितनी भी लड़कियां हैं, आप लोग किसका डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करती हैं अभी? किसका? पापा का। और भविष्य में किसका, पति का यूज करना चाहती हैं? खुद का। किसका? खुद का। तो जितनी भी लड़कियां हैं इस भारत भूमि पे, अगर वो प्रण कर ले कि भविष्य में हम लोग अपने पति का डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करना चाहते हैं, हम लोग अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं, तो वो लड़कियां जो है ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दो, ये दो वो दो। सही है कि नहीं है? तो आप लोग अब खुद का यूज करेंगे या पति देव का? अरे कभी कभी पति का भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो दुश्मन थोड़ी हैं। अजीब हाल है आप लोगों का भी, इतना झगड़ा नहीं करना चाहिए। अच्छा चलिए, लड़कों से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग खुद का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं कि पापा का? पापा का। अब पापा का क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए गर्लफ्रेंड को कितना कितना का गिफ्ट देते हैं? नहीं देते हैं सब। देखिए नहीं बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं ना देता है। तो जो अपने माँ बाप का क्रेडिट कार्ड यूज करता है और गर्लफ्रेंड को गिफ्ट नहीं देता है, वो ईमानदारी पूर्वक अधिकारी बन जाएगा, ईमानदारी पूर्वक बनेगा वो। क्योंकि अभी जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। किस चीज पे? किस चीज पे? और उसके बाद से जब अधिकारी बन जाना है तो उसके बाद से किस चीज पे फोकस करना है? बैंक बैलेंस पे। किस चीज पे? किस पे? किस पे? क्रेडिट डेबिट कार्ड बना। देखिए सर, जब अधिकारी बन जाना है तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी पे फोकस करना है। किस चीज पे? ऐसे भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मिल ही जाएगा। अच्छा ये बताइए, इन बच्चों को और दूसरे भी कोचिंग संस्थानों में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि आपको बीपीएससी और यूपीएससी जो चीज़ें होती है ना, इनके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए 1 साल। ईमानदारी से आंख बंद करके घर पे बैठ के और कोचिंग क्लास करके और टीचर्स की मदद लेके 1 साल बिना डेविएट हुए पढ़ लीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो बच्चा ईमानदारी से एक बार बीपीएससी की पूरे सिलेबस को कंप्लीट करता है और एग्जाम से पहले दोबारा पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेता है, उसका रिजल्ट नहीं रुकता है। और कहते हैं, मेरी कहावत है, मैं क्लास में मुंह बोलता हूं कि वैसे बच्चों पर ही सरस्वती का आशीर्वाद है जो जितना लिखते हैं। मनीष जी 4 दिन पहले मैंने क्लास में क्या पढ़ाया था, 5 दिन पहले किस बैच में क्या पढ़ाया था, मुझे भी याद नहीं है। और ये बच्चे सीरीज से पढ़कर क्या उतरे थे, इनको भी याद नहीं है। इनकी असल पूंजी इनकी नोटबुक होती है, इनकी कॉपी होती है, जो इनके साथ सीढ़ियों से उतरकर रोज इनके घर तक जाती है। जिस बच्चे ने जितना ज़्यादा लिखा है उसकी सफलता उतनी जल्दी मिलती है। ये बीपीएससी और यूपीएससी की खासियत है।
सर एक आपका लाइन है, 4-5 लाइन है, वो बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत सारे जगहों पे वायरल है, बहुत सारे चैनलों पे, हजारों यूट्यूब चैनलों पे वो डाला गया वो लाइन। वो आपका लाइन है, आपने लिखा है, वो करोड़ों नहीं अरबों व्यूज है जैसे कि हम लोग जानते हैं। वो लाइन जो है इन बच्चों के बीच में खड़ा होकर जो है इन बच्चों के लिए सुनाइए, क्योंकि आप कभी भी बच्चों के बीच में खड़ा होकर वो लाइन नहीं सुनाए हैं। एक बार सुनाया है मैंने, मतलब वो वीडियो नहीं है उसका, क्लासेस में कभी कभी डिमोटिवेट होते हैं लोग तो मैं बोलता हूँ। मेरा एक खास लगाव होता है DYSP से। मतलब लगाव इसलिए होता है कि समाज में एक वीडियो हर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन एक समाज में अगर कोई बंदा DYSP बन जाता है ना, तो समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति के भी आंख के आंसू को पोंछ सकता है, उसके पास इतनी क्षमता होती है। तो इसीलिए मेरा एक ये ताली जो है उन तमाम DYSP के लिए जो समाज का आंसू पोंछ रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, कई DYSP ऑफिसर्स ऐसे हैं जो हकीकत में लोगों के आंसू को पोंछ रहे हैं। एक रिक्शा वाला को कोई वैल्यू नहीं देता है, लेकिन अगर वो थाने में जाता है तो उस वर्दी में वो ताकत है कि वो रोता हुआ रिक्शा वाला वहां से मुस्कुरा कर अपने घर जाएगा, और किसी चीज में वो ताकत नहीं है। हमको बहुत रुलाता है लोग। देखिए, समाज में जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, तो प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो ऑलवेज देयर। शेक्सपियर ने कहा है कि ट्रबल्स नेवर कम अलोन, विपत्ति कभी अकेले नहीं आती है मनीष जी। इन विपत्तियों से आपको भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है, और ये सब नौकरी करेंगे इनको भी लड़ना है। प्रतिदिन इनके लिए एक चुनौती होगी। एवरी डे इज अ चैलेंज फॉर एवरीवन। तो इसलिए घबराना नहीं है इनसे, आप भी सफल होंगे और ये सब लोग भी सफल होंगे, ऐसा ही हम सब कामना करते हैं। अच्छा, वो लाइन सुना दीजिए। अब वो लाइन मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ नहीं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने चैनल पे सुनाते हैं। आज जो है आप संज तक पे सुनाएंगे, ताकि जो है हमारा भी वीडियो कुछ लोग देखें और कुछ DYSP तक जाए और कुछ लोग मोटिवेट हो। चलिए मैं कह देता हूँ, बड़ी खामोशी से सुनिएगा इसको और अपने आप से रिलेट करिएगा। हम सब वैसे परिवार से नहीं आते हैं कि हमारे पिताजी बहुत बड़े अधिकारी हैं। हम सब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। कुछ किसान के बेटे होंगे, कुछ के पिताजी छोटे मोटे गवर्नमेंट सर्विसेज में होंगे, कुछ क्लर्क होंगे, कुछ लोग किसान होंगे। बहुत सारे किसान के कितने लोग हैं यहाँ पे किसान परिवार से? देखिए, बहुत सारे लोग हैं किसान परिवार के। तो मेरा एक कहना है ना कि हर कोई अमीर खानदान से नहीं आते। कितने मुश्किल से यहाँ पैसा देते होंगे ये हम जानते हैं, इसीलिए हम लोग इंस्टॉलमेंट में भी फीस लेते हैं, और लास्ट में कोई मेरे तक पहुँच जाता है। ऐसे मैनेजमेंट चाहती नहीं कि मेरे तक कोई पहुंचे, मेरे तक पहुंच जाता है तो हमसे छूट भी लेके चला जाता है वो। तो मेरा एक कहना है, मैं उनके लिए सुनाता हूं कि लोग ये सब गांव-गांव से आए हैं पटना। मैं कहता हूं कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर घर से मुख है मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में मां के बसता सपना मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला न जाता, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, छत वो घर की टपक रही है, अंजुरी में पानी उतर जाएगा। छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रन को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं बस बन DSP लौटूंगा, बस बन DSP। तो बस इसके बाद से ना मेरे पास शब्द है और ना सर के पास शब्द है। आखिरी में बस उन सभी लोगों के लिए जो बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं, और जो पढ़ाई करने के बाद ईमानदार अधिकारी बनेंगे, उनके लिए जय हिंद।